दोस्तों नमस्कार। गुजरात में 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमों में हलचल तेज है। हालांकि अपने विधायकों के इस्तीफे की वजह से कांग्रेस के लिए हालात विकट बन चुके हैं। मार्च से अब तक 8 कांग्रेस के विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे कांग्रेस में अब सिर्फ 65 विधायक ही रह गए हैं। गुजरात विधानसभा में अब कुल 172 सदस्य हैं और यहाँ 10 सीटें खाली हैं। दोस्तों यहाँ आप जान लीजिए कि गुजरात की 4 सीटों में से 3 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। दरअसल राज्यसभा की 4 सीटों के लिए बीजेपी के 3 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। अब तक के गणित के लिहाज से बीजेपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकती थी, लेकिन कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब तीसरी सीट पर भी उसका पलड़ा भारी होता दिख रहा है। अब चौथी सीट के लिए दूसरी प्राथमिकता के आधार पर वोट पड़ेंगे, जिससे बीजेपी के बाजी मारने की संभावना अधिक है। मतलब साफ है कि कांग्रेस के विधायकों ने ही इस्तीफा देकर बीजेपी की राह आसान कर दी है। दरअसल नियमों के अनुसार गुजरात राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी STV के तहत 37 वोट की दरकार है। बीजेपी के पास अभी 103 विधायक हैं, जबकि राज्यसभा के लिए उसने अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरि अमीन को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस को राज्यसभा की 2 सीटें जीतने के लिए 74 विधायक चाहिए, लेकिन अब उसके पास 65 अपने विधायक और 3 दूसरी पार्टियों के जोड़े तो भी 68 ही होते हैं। यह भी तय नहीं है कि ये तीनों ही विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे या फिर नहीं। तो इस लिहाज से कांग्रेस के लिए दूसरी सीट पर जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका है। कांग्रेस अब अपने विधायकों की बदौलत से अभी सिर्फ 1 सीट ही निकालती दिख रही है। इसका अर्थ यह है कि या तो शक्ति सिंह या तो भरत सिंह सोलंकी, दोनों में से किसी एक की बलि तय है वर्तमान में कांग्रेस के विधायकों के गणित के अनुसार। तो वहीं विधानसभा में भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक, एक विधायक NCP का और एक निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी हैं। इस्तीफे के दौर में कांग्रेस और बीजेपी की नज़र अब इन विधायकों के वोट पर जाकर टिकी हुई है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कैसे होता है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा में एक उम्मीदवार को चुने जाने के लिए न्यूनतम कितने वोट चाहिए, यह वोटों की गिनती और सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। गुजरात में 182 विधानसभा के सदस्य हैं और एक कैंडिडेट को राज्यसभा पहुंचने के लिए कितने विधायकों का समर्थन मिलना चाहिए, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। कुल विधायकों की संख्या को राज्यसभा के लिए जितने सदस्य चुने जाने हैं उसमें 1 जोड़कर विभाजित किया जाता है। गुजरात के मामले में 182 को 5 से विभाजित करेंगे तो 36.4 यानी 37 वोट होगा। एक सदस्य को जीतने के लिए 37 पहली पसंद के वोटों की जरूरत होगी। इसके अलावा वोट देने वाले हर विधायक को यह भी बताना होगा कि उसकी पहली पसंद और दूसरी पसंद का कैंडिडेट कौन है। अगर कैंडिडेट को पहली प्राथमिकता का वोट मिल जाता है तो वह विजयी होता है, नहीं तो इसके लिए दूसरी पसंद के आधार पर चयन होता है। बहरहाल रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।